नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और आप देख रहे हैं मेरी खास पेशकश विराट का विराम। विराट कोहली लगभग 2011 में टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत करते हैं और 14 साल बाद उस पर विराम लगा देते हैं। इन 14 सालों में वो कई अनचाहे रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किए, जिसकी बहुत से युवा क्रिकेटरों की तलाश होती है। उनके मन में होता है कि वो बहुत सी चीज़ें कर ले जाएं, चाहे वो सिंगल हैंड ऑस्ट्रेलिया की तेज तर्रार बॉलिंग को झेलना हो या फिर अकेले दम पर एक भारी चेस को चेस करना हो। विराट कोहली जब कप्तान थे तो सौरव गांगुली एरा को याद किया गया, कहा कि एग्रेशन के मोड पर अब तगड़ा जवाब देती है टीम। विराट कोहली जब मैदान पर उतरते थे तो सामने वाली टीम उनके नए नए पैतरों से थोड़ा हिचकती थी, लेकिन 14 साल के इस लंबे कैरियर में, 123 मैचों के लंबे कैरियर में उन्होंने अब विराम लगाने की घोषणा की है। और ये विराम सिर्फ विराम नहीं है। रोहित शर्मा और कोहली, जो रोको का एरा था ना, एक युग का अंत हुआ है इन दोनों के संन्यास से टेस्ट टीम में भारत के लिए, क्योंकि भारत के लिए इन दोनों ने हर वो कीर्तिमान को हासिल किया जो एक कप्तान, एक खिलाड़ी के रूप में चाहिए होता है। लगभग 30 शतक, 31 अर्धशतक के साथ 254 रन सर्वाधिक थे विराट कोहली के, लेकिन एक शानदार कैरियर पर फुल स्टॉप लगाया है विराट कोहली ने खुद ही टेस्ट क्रिकेट से। विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। सोशल मीडिया पर विराट ने की जानकारी। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास। आपको बता दें, विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैच में 92-9,230 रन बनाए। सोशल मीडिया पर विराट ने शेयर की है जानकारी। और ये उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। इट्स बीन अ 14 लॉन्ग ईयर, फर्स्ट वोर द बैगी ब्लू इन टेस्ट क्रिकेट, ऑनेस्टली आई नेवर इमेजिन द जर्नी दिस फॉर्मेट वुड टेक मी ऑन। It's tested and shaped me and taught me that I will carry for life. There's something deeply personal about playing in whites, the quiet grid, the long days, the small moment that one no see, but they stay with you forever.
सिंह जी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। अलका सिंह जी हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, फिलहाल में चयनकर्ता हैं उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की। बहुत बहुत स्वागत। नीरज प्रसाद जी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, बहुत ही क्रिकेट प्रेमियों के लिए और पूर्व क्रिकेटर्स के लिए भी एक ये चौंकाने वाली खबर थी जब रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट का अनाउंसमेंट किया रिटायरमेंट का, और अब विराट कोहली। मैं सबसे पहले नरेंद्र सिंह के पास ही चलूँगा। नरेंद्र सिंह जी, अभी हाल में एक टेस्ट सीरीज़ में आप एक इंडिया टीम के होम मैनेजर भी थे। माफ करिएगा, आप इंडिया टीम के ही होम मैनेजर थे, तो वहाँ पर भी विराट कोहली ने अच्छा परफॉर्म किया था। नरेंद्र, देखिए, जहां तक विराट कोहली का ये अपना व्यक्तिगत डिसीजन है कि मैं अब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेता हूं, और इस जितना भी क्रिकेटिंग वर्ल्ड है इसके इस डिसीजन को सम्मान करती है। और देखिए, ये बहुत कम ऐसा हुआ है कि बीसीसीआई ने किसी क्रिकेटर को दोबारा सोचने का मौका दिया है कि एक बार आप और सोचिए, क्योंकि मुझे आपकी जरूरत है। नहीं तो पूर्व में अगर आप देखें तो कई क्रिकेटर्स ने उनकी जिस तरह से रिफ्लेक्सेस, उनके मूवमेंट या स्लो हो चुके होते हैं और वो लगातार फेल हो रहे होते हैं, तो तब बीसीसीआई उनको बाहर कर देती है। तो ये जिंदगी भर के लिए हमेशा छोटे बच्चों को, हम लोगों को भी ये रहेगा कि विराट अभी 2 4 5 साल और खेल लेते। जिस तरह से सुनील गावस्कर के सम्मान में आज भी लोग कहते हैं कि सनी भाई गावस्कर साहब अभी और खेल सकते थे। ये बहुत ग्रेटनेस वाली बात होती है। देखिए, आप जब इंडियन टीम से जुड़े होते हैं, एक लेगेसी होती है, एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है, ग्लैमर होता है, लेकिन विराट कोहली की ये ग्रेटनेस है, इसीलिए वो किंग कोहली है, जो कि उन्होंने अपने टॉप पे आके प्राइम जो क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस थी, और अभी बहुत फिट है। ये वो लड़का है जो चबी चिक्स, जिसके इतने गाल बड़े थे, और ये इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, और इसने दिखाया है कि फिटनेस से अपने क्रिकेट को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, और हर फॉर्मेट में इसने रन बनाए हैं। इसीलिए मेरी तरफ से तो मैं बहुत रिगार्ड्स करता हूं कि ये विराट कोहली का एक तो व्यक्तिगत डिसीजन था, और वो बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। और अभी अगर मेरे पास इस समय टीम देख रहा हूं मैं, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, नीतीश रेड्डी, ध्रुव जरल, बहुत अच्छे बैट्समैन, सरफराज, करुण नायर, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह। अगर बैटिंग की बात करें तो अब हमारे पास बैक टू बैक परफॉर्म करने वाले हमारी बेस्ट स्ट्रेंथ पे वो खिलाड़ी हैं। इन्होंने चांस दिया है इन लड़कों को, तो कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी भी, सरफराज बहुत जबरदस्त क्रिकेटर है, ये बहुत रिगार्ड्स करेंगे कि एक विराट कोहली के जाने के बाद इन लोगों को इनका रास्ता खुला है। तो ये मुझे लगता है जब आप अपनी पीक पर हो, जब आप अपनी पीक पर हो और दुनिया इंतजार करे ब्रेंडन मैकुलम की तरह, बिल्कुल आखिरी टेस्ट में भी उन्होंने वैसे खेला जैसे वो खेलते आए। और आप जो कह रहे हैं ना, साल 2 साल वो खिंच सकता था, वो हम लोग कह सकते हैं, लेकिन वो जो स्ट्रेच होता ना कैरियर, वो कुछ भी करा सकता था। फिर वो चाहे वो आपने जो भी फेम है, बहुत सी चीजें थी। नरेंद्र भाई, विशाल, मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। अगर फॉरेन क्रिकेटर्स की बात करूं, ऐसे आपको सैकड़ों एग्जांपल मिलेंगे जो कि वो इस तरह से प्राइम टाइम में, मार्क टेलर की अगर मैं बात करूं, वो कप्तान थे, उन्होंने डबल सेंचुरी मारी, और जस्ट वो एक दिन सुबह उठे और उन्होंने अपना कर्टन हटाया और जस्ट कॉल इट अ डे, उन्होंने कहा कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं। सरप्राइज था। तो ये वो लोग होते हैं जिनको जिंदगी भर याद किया जाएगा, और हमेशा ये कहा जाएगा कि और खेल सकते थे, और खेल सकते थे। और विराट कोहली अभी जुड़े रहेंगे क्रिकेट से। व्हाइट बॉल के गेम में उनके रिफ्लेक्सेस तो ऐसे हैं कि 5-10 साल लीजेंड्स लीग है और फ्रेंचाइजी लीग है, जिस तरह से धोनी ने अपने प्राइम टाइम में संन्यास लिया, और अभी भी धोनी को जो लोग देखना चाहते हैं वो खेलते हैं। तो क्रिकेट से वो जुड़े रहेंगे। लेकिन ये जो रेड बॉल का गेम होता है, थोड़ा सा हम जो क्रिकेटर समझते हैं, जहाँ पे कंसंट्रेशन, टेम्परामेंट, विकेट की वैल्यू, खड़े होना, कंडीशंस को अडॉप्ट करना, इसमें थोड़ा सा भी विराट को ऐसा कुछ लगा होगा, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने प्राइम टाइम पे ही रिटायरमेंट लेता हूँ और नए बच्चों को, नए खिलाड़ी को चांस देता हूँ। मैं इसको बहुत अच्छा डिसीजन मानता हूँ। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा डिसीजन है, और मुझे लगता है आपको रोहित शर्मा के साथ ये बात करनी चाहिए थी। ठीक है, नहीं, हमारे साथ नीरज प्रसाद जी भी जुड़े। नीरज जी, अभी मैंने आपका सोशल मीडिया पोस्ट भी देखा, आपने कहा एक एरा एंड हुआ है रोहित और इनके आने से, बिल्कुल, लेकिन दरवाजे भी खुले हैं कई नए प्लेयर्स के लिए, हमें उधर भी देखना होगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, दरवाजे खुले हैं। और बेसिकली मैं अगर बात करूं कि विराट कोहली का जो एंड हो रहा था, जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो रही थी, लास्ट 2 टेस्ट में जब विराट कोहली आउट हुए, तो आप देखिए वो मुस्कुराते हुए बाहर निकले। उनका मोटिवेशन खत्म हो चुका था। पहले उन्होंने कभी कहा था कि उनको 10,000 रन बनाने, उनके 9,230 रन हैं। दैट मीन 770 के लिए अभी इनको 3 सीरीज खेलनी थी।
देन उनका एवरेज टेस्ट मैच में 46.85 है, एंड ही नोज दैट ही कैन नॉट टेक इट टू अप टू 50, और जब अब तक 50 तक नहीं पहुंचेंगे तो वो ग्रेटनेस में नहीं आएंगे. 30 centuries, 51, 50, so he's there. But there are many players who have got 40 centuries. He knows that he cannot be there. और जब उनका एक चीज थी कि पहले अश्विन को जिस तरह से उन्होंने कहा था, उन्होंने राइट लिया है, one knows what one wants. He was not playing for records. The way he used to pace, the way he used to do things, it was for Indian victory. And अब उनको लगा है कि वो contribution अब नए youngster दे सकते हैं. He is a great. मेरे ख्याल से विराट कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन, ये तीनों एक एरा लाए थे जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हम्बल करके नंबर 1 टीम लाए थे. इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और तीनों एक साथ रिटायर हो रहे हैं. आई डेफिनेटली से इट वाज विराट कोहली हु सेट द ट्रेंड. सब भारत को पहुंचा रहे थे, बट टॉप पे पहुंचाने का क्रेडिट किंग कोहली को जाता है. एंड वन डज नॉट हैव द मोटिवेशन, देन व्हाई शुड वन कैरी ऑन. उनके पास अभी भी मोटिवेशन है कि इंडिया को वर्ल्ड कप में जिताना, शायद इसीलिए रोहित और उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया है. क्योंकि अगर आप देखें कि वर्ल्ड कप हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया से ये लोग महीनों तक अपने घर से नहीं निकले थे, तो वो मोटिवेशन है. और जैसा हमारे नरेंद्र जी ने बोला, फिजिकल फिटनेस में वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना आइडल मानते थे. उनकी बॉडी जरूर 36 ईयर ओल्ड की है, बट फिजिकल फिटनेस में वो 27-28 के हैं. बिल्कुल. एंड इंडिया इज गोइंग टू मिस हिम. That is my belief, and I totally feel, and he'll inspire the youngsters for years to come. Exactly. बिल्कुल. अलका सिंह जी, अभी आप हमारे साथ जुड़े ही थी फोन लाइन पे जब संन्यास की खबर आई विराट कोहली की. मुझे 2 बार किसी प्लेयर्स के संन्यास से बहुत ख़राब लगा. महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना, वो 11 मिनट का अंतर था. 26 जनवरी 15 अगस्त का वो दिन था. हम लोग बैठ के बात कर रहे थे तब तक धोनी के संन्यास की खबर, और ठीक 11 मिनट बाद सुरेश रैना के संन्यास की खबर, और एक विराट कोहली के संन्यास की खबर. ये संन्यास की खबर मैं बहुत दिनों से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अभिषेक त्रिपाठी की खबरों को पढ़ रहा था. मैं बार बार उनकी खबरों को देख रहा था. उन्होंने कहा कि अभी आप लोग मुझे गलत कह रहे हैं, लेकिन ये सच है. बीसीसीआई ने उनसे पूछ लिया है कि कब तक, और कोई भी थ्योरी हो, लेकिन जो उन्होंने बातें लिखी वो तो सच हो गई कि भाई रोहित शर्मा के साथ साथ विराट कोहली से भी पूछा गया था, उन्हें बाकायदा टाइम दिया गया था. और जब टाइम दिया गया, विराट कोहली ने कहा ठीक है, मुझे भी लगता है कि मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए और सिर्फ लिमिटेड ओवर्स में ध्यान देना चाहिए, वो वनडे में. अलका जी बिल्कुल. ये जैसा कि हम सब जानते हैं कि विराट कोहली को देखते रहना ग्राउंड पे सभी को बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो T20 हो, वनडे हो. बट लेकिन कहीं तक मैं उनके इस फैसले का पूरा सम्मान करती हूँ, क्योंकि ये उनका एक व्यक्तिगत फैसला है कि वो अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते. और मुझे लगता है जहाँ तक जो हमारे कमिंग अप प्लेयर्स हैं, तो कहीं तक तो विराट कोहली को भी ऐसा लगता होगा कि हम यहाँ पर, अगर मैं विराम देता हूँ टीम में टेस्ट क्रिकेट में, तो हमारे पीछे भी एक अच्छा लाइनअप है जो इंडियन टेस्ट टीम को एक अच्छे मुकाम तक ले जाएगा. तो ये उनका व्यक्तिगत फैसला है. और चूंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि 10,000 रन अभी कुछ ही 700 कुछ रन ही बचे हैं, जिसमें उनका एक रिकॉर्ड ये कायम होता, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये फैसला लिया है. तो उसके पीछे उनकी अपनी निजी वजह होगी या उनका अपना कुछ और माइंडसेट होगा. तो ठीक है, अगर उनको लगता है तो उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए हम सभी को. बिल्कुल. एक पूर्व क्रिकेटर की नज़र से और एक क्रिकेटिंग फैन की नज़र से इस फैसले को पचा पाना कितना मुश्किल होता है. क्योंकि देखिए, विराट कोहली, अभी मैं कुछ दिन पहले जब लखनऊ में था, 9 तारीख को मैच था, 8 को मैं वहाँ पे था, तो मैंने इतना करीब से विराट को कभी नहीं देखा. मैं ग्राउंड पर था एकाना में और विराट मेरे सामने प्रैक्टिस कर रहे थे. तो हम 4-5 लोग बात कर रहे थे कि यार लोग पूछ रहे हैं, वो बताते जा रहे हैं. मतलब चाहे वो LSG के प्लेयर्स हों, नेट बॉलर्स हों, या लोकल एकेडमीज़ के प्लेयर भी आए हुए थे वहाँ, RCB एकेडमीज़ के प्लेयर बहुत से थे. तो वो बाकायदा बैटिंग करते हुए अपने बैट्स को गिफ्ट करना, जो उनकी पुरानी आदत है, चाहे वो ऋषभ पंत हो. मैंने देखा कि मयंक यादव उनसे मिलने आए, मयंक यादव को भी उन्होंने, और तमाम प्लेयर्स. फिर हम लोग ताज तक गए, तब भी देखा कि वो जो हम्बल नेचर था ना उनका, क्योंकि 4-5 बार मौका मिला कि उन्हें करीब से देखा जाए, तो वहाँ पे मैं देखा मैंने जिस तरीके से. तो विराट कोहली जैसा एटीट्यूड ऑन ग्राउंड और सॉफ्ट कॉर्नर जो उनका, वो जब ग्राउंड से बाहर आते थे, ये दोनों चीज़ें बहुत याद की जाएंगी टेस्ट क्रिकेट में. उनको एज ए फैन तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी ऐसा इंसान होगा
जो क्रिकेट को पसंद करता हो, विराट कोहली को पसंद ना करता हो। तो एज ए फैन तो उन्हें खेलते देखना हम सबकी इच्छा है। और उनकी हम्बलनेस की बात है तो वो सच बात है कि जैसे रिंकू सिंह को भी उन्होंने कई बार बैट दिया, और बहुत सारे प्लेयर्स को बैट देते, और ये हम्बलनेस कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा बनाती। खेल ने तो उनको बड़ा बनाया है, बट उनका जो ये नेचर है, और दूसरों को अपना क्रिकेटिंग स्किल्स बांटना, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो थोड़ा सा खेलने के बाद भी उनमें एटीट्यूड आता है, बट विराट कोहली एक बहुत ही जेन्युइन प्लेयर है, और शायद इसीलिए वो इतना आगे हैं, इतने बड़े हैं। तो मुझे लगता है कि एज ए फैन तो हमें थोड़ा बुरा लगेगा कि हम उन्हें टेस्ट में नहीं देख पाएंगे, लेकिन बहुत सारे फॉर्मेट हैं जो एक्स क्रिकेटर्स के लिए हैं। अभी लेजेंड लीग्स वगैरह शुरू हुई हैं, तो उन्हें हम खेलते देखते रहेंगे, और अभी वो जुड़े रहेंगे, फटाफट क्रिकेट से तो जुड़े ही रहेंगे। तो इसलिए इतना भी वो नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें उनकी एक आगे जाके एज ए मेंटोर भी जरूरत है, हमारे नए प्लेयर्स को बिल्कुल। उनका जो विराट कोहली चीजें हैं। को उस युग में हम लोगों ने अपनाया जहां पर सचिन, सहवाग, गंभीर, धोनी और द्रविड़ थे। देखिए, अपनाया हम लोगों ने उन्हें। तो उस युग में अगर किसी ने अपनी छाप छोड़ी और आज वर्ल्ड क्रिकेट पर राज कर रहा है, कि कितना लंबा चेज हो नरेंद्र, कितना लंबा भी चेज हो, लेकिन विराट कोहली अगर मैदान में है तो सारे क्रिकेटिंग फैंस और जो भी क्रिकेट को देखता है वो समझ आता है कि नहीं, जब तक कोहली है तब तक तो आप मान सकते हैं कि हम चेस करेंगे। अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान के खिलाफ चेस था, कौन भूल सकता है? ऐसे तमाम चेस हैं विराट कोहली के। नरेंद्र सिंह जी। देखिए देखिए ऐसा है विशाल, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि देखिए, टारगेट सेट करना, ऊपर जाके बैटिंग करना, अगर पहले बैटिंग में रन बना, लेकिन चेस करना सचमुच 300 रन, 250 रन, 350 रन, पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम हो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और वो एक ट्रेंड सेटर है और वो उनको मजा आता है। इसके पीछे इंटायर क्रिकेटिंग कैरियर और उसकी बैकग्राउंड और उसकी जो जर्नी होती है उसको किस तरह से बनाया गया, इसमें उनके कोचेस का और उनकी फैमिली का जो है बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। मैं आपको बताऊं कि अभी पीछे मुझे एक विराट कोहली का इंटरव्यू मेरे व्हाट्सएप पे आया, उन्होंने उनसे कुछ पूछा गया अपने डैडी के बारे में। उन्होंने कहा कि देखो, ऐसा है कि छोटी शुरुआत दौर में इन्फ्लुएंस करके क्रिकेट खेलना और इस तरह से आप उनसे मिलिए, ये करिए वो करिए। उनके डैडी ने कहा देखिए, ऐसा है, ये सब तो नहीं हो सकता है। बच्चे में दम होगा, कैलिबर होगा, अपने चैलेंजेस को खुद फेस करेगा, ऊपर जाएगा तो ये बहुत अच्छा क्रिकेटर बनेगा। मैं ये सब उल्टे पुल्टे काम नहीं कर सकता हूँ, उसमें प्रतिभा होगी। और उसने बोला कि वो फैमिली जो कि एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं, जहाँ की लैंप पोस्ट में पढ़ के उनके डैडी वकील बने कर, तो ये स्ट्रॉन्ग करेक्टर है। जिस तरह से भी अलका मैम ने बोला कि बच्चों को गिफ्ट करना, सामान देना, ये उन खिलाड़ियों की महानता होती है, ग्रेस होती है, उनकी एक कह सकते हैं रिस्पेक्ट जिंदगी भर बनी रहती है, जो एक दूसरे को सामान देते हैं बच्चों को, उनको कि उन्होंने टफ टाइम देखा होता है। ऐसा ही क्रिकेटर लंबा खेलता है। अभी विराट कोहली बहुत लंबी क्रिकेट खेल सकते थे, देखिए 10,000 रन में ज्यादा दूर नहीं थे, लेकिन ऐसे जो खिलाड़ी होते हैं ना, ये देश के जिस तरह से बॉर्डर पे सिंदूर पे हमारे फौजी लड़ रहे हैं, ये खिलाड़ी बिल्कुल वैसा था। जब तक खेला शान से खेला और दूसरों के लिए रास्ते खोल दिए। तो हम सल्यूट करते हैं, और मुझे लगता है कि इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, इसका एक्सपीरियंस, ये हमेशा हमें मिलता रहेगा। और एक ये खेलने का तरीका सेट करके गए हैं, ये इतने लाइवली प्लेयर थे। अभी जैसे कि मान लीजिए कि गावस्कर जी ने क्रिकेट छोड़ी और सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट छोड़ी, बहुत लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया क्योंकि एक रोल मॉडल थे। कहीं ना कहीं कोहली के साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि इनकी बैटिंग देखने के लिए लोग ऑफिस छोड़ के, घर छोड़ के ये आते थे और बच्चे सीखते थे। तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, हम इनको देखते रहेंगे और इनका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन इंडियन क्रिकेट टीम को, यंगस्टर्स को मिलेगा। और जहां तक कि अभी नीरज भाई साहब ने एक बात बोली कि वो 36 के जरूर हो गए हैं, लेकिन उनकी फिटनेस और उनका जो कमिटमेंट लेवल है, वो सारी चीजें 20, 22, 23 साल के बच्चे जैसी हैं, खिलाड़ी जैसी हैं। तो हम सैल्यूट करते हैं ऐसे क्रिकेटर को, और बहुत कम ऐसे क्रिकेटर पैदा होते हैं जो देश के लिए खेलते हैं इस तरह लंबे समय तक। और मैंने तो वो 2008 की पारी भी देखी थी, जिसमें गंभीर के साथ मिलकर उन्होंने वो मैच खेला और जिताया भी था, और गौतम गंभीर ने अपना मैन ऑफ द मैच दिया। और अभी बेंगलोर में वो चीज़ फिर से हुई रिकैप की तरह, जब उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया तो उन्होंने कहा मुझे तो लगा था देवदत्त पट्टिकल को मैन ऑफ द मैच मिलेगा आरसीबी के मैच में। बिल्कुल। तो एक वो प्लेयर वहां से उठ के आया कि जिसके लोग सोचते हैं आज के युग में वो क्रिकेट नहीं बचा। अलका मैम तो इसको बहुत अच्छे समझ जाएंगी, चयन करता है चाहे वो वुमेन्स हो या मेंस क्रिकेट हो,
हम लोग कई बार देखते हैं कि लोग अपने परफॉर्मेंस ज़्यादा सोच सिफारिश के दौर में जी रहे हैं आजकल, कि चलिए बिल्कुल बिल्कुल अलका जी को फ़ोन कर दिया, नरेंद्र जी भी अभी ट्रायल ले रहे हैं, अभी कहीं मुझे लगता है किसी शहर में है वो, और जिस लेवल पे ये ट्रायल ले रहे हैं उस लेवल पे तो ना जाने कहाँ कहाँ से फ़ोन आते हैं। और दिल्ली जैसे स्टेट में आकर अपने आप को परफॉर्म करना, उस टाइम दिल्ली की टीम कितनी बड़ी थी, वहाँ पर गंभीर कप्तान हुआ करते थे, वहाँ पर वृंदा सहवाग थे, मिथुन मानस थे, तमाम ऐसे प्लेयर थे जिन्हें आज हम लोग देखते हैं कि भाई ये तो एक लेगेसी थी उस टीम में परफॉर्म करना। एक बार आप वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी में दिल्ली में रणजी ट्रॉफी खेले, और अभी हाल ही में आप आयुष बडोनी की कप्तानी में रणजी ट्रॉफी खेले, तो एक प्लेयर ने कितना समझौता करता है, और विराट कोहली उनमें से एक थे। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में कप्तानी के लिए नहीं कहा कि नहीं जो प्लेयर कप्तानी कर रहा है वही करेगा, उन्होंने वहां पर भी युवाओं को बढ़ाया। आयुष बडोनी कप्तानी में वो रणजी ट्रॉफी का आखिरी मैच खेले अपना। अलका जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। जो एक अच्छा खिलाड़ी होता है वो सिर्फ अपने खेल पे ध्यान देता है, उसे कप्तानी से और भी चीजों से ऐसा मतलब नहीं होता है। मुझे लगता है कि जो अच्छा प्लेयर होगा उसे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कप्तान बनने के बाद मैं अपने खेल पे फोकस ना कर पाऊँ, तो ये उनका हमेशा से अच्छा फैसला रहा है। और जो रही सोच सिफारिश की बात, तो जैसे कि आपने कहा विराट कोहली वाकई ये बहुत बड़े प्लेयर हैं, हम उनके बारे में शब्द भी कम पढ़ते हैं। और आजकल नए बच्चों को हम देखते हैं, जो भी नए बच्चे थोड़ा सा बोर्ड खेल गए या कुछ भी इंडिया कैंप कर लिया, तो उसके बाद जो उनका व्यक्तित्व होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। बट विराट कोहली इतने बड़े प्लेयर होते हुए भी आज भी वो सबसे हंस के बात करते हैं, अपने जूनियर्स का सम्मान करते हैं, उनकी पारियों को अप्रिशिएट करते हैं, ट्वीट डालते हैं। तो ये सब चीजें उन्हें बड़ा बनाती है, क्योंकि खेल के साथ साथ हमारा बिहेवियर भी हमें कहीं ना कहीं बड़ा बनाता है। और बिल्कुल उन्होंने अपनी जगह दिल्ली से निकल के पूरे वर्ल्ड में बनाई है। तो वो एक अच्छे प्लेयर थे, सच्चे प्लेयर थे, और उनको हम लोग हमेशा अप्रिशिएट करेंगे और सबको उनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल, जल्दी से मैं फाइनल कमेंट लूंगा नरेंद्र सिंह जी से विराट के टेस्ट कैरियर पर। देखिए विराट का जो टेस्ट कैरियर है उनकी उनकी देखिए बहुत सी क्वालिटीज हैं। टेस्ट क्रिकेट में जैसे सेशन वाइज खेलना होता है कि लंच है, लंच तक खेलना है, या पहला ड्रिंक से फिर लंच है, फिर टी है, टी के बाद खेलना है, और इस तरह से चीजें होती हैं कि गेम को कैसे स्लो पेस पे रखना है, लेके जाना है, सेशन वाइज खेलना है। तो इनके पास ये तो क्वालिटी थी कि टेम्परामेंट और पेशेंस रखना है, विकेट पे रुकना है। इनको गियर चेंज करना बड़ा अच्छा था, आता था। कहीं ना कहीं ये देखते थे कि अब मैं सेटल हो गया हूं, तो 1 के 2, 2 के 3। टेस्ट क्रिकेट में भी ये अपनी शैली को उसी अंदाज से खेलते थे, इसलिए एक एक दिन में इंडिया ने कहीं ना कहीं 300, 350 रन बनाए हैं। इन्होंने अपने डैडी हंड्रेड्स बनाए हैं, बड़े स्कोर किए हैं। तो हमको इन्होंने एक नए पायदान पे लाके खड़ा कर दिया इन बच्चों को, नए खिलाड़ियों को, कि ये टेस्ट क्रिकेट खाली टेम्परामेंट या 3 की एवरेज से 260, 270 रन बनाने वाला क्रिकेट नहीं है। आप अगर अच्छा खेल रहे हैं, बॉल टू बॉल खेलती रहिए, और बॉल जैसी मिल रही है आप उसको मारते रहिए। तो इनका जो कंसंट्रेशन और फोकस था वो एक एलिट लेवल का था, बहुत ऊपर के लेवल था। क्या होता है जब सराउंडिंग्स में इस तरह के प्लेयर्स आप टीवी पे दिखते हैं, मैचेस आप देखते हैं, इनके साथ इन्होंने अपने साथ और भी लोगों को खेलना सिखाया। इस वजह से इंटायर, और सबसे बड़ी बात जो क्रिकेट में होती है कि आप दूसरे प्लेयर को बैक करें, आप भी परफॉर्म करेंगे। अगर सामने भी 100 हो रहा है तो आप भी उतनी खुशी दिखाए। कई बार हम लोगों ने देखा, सुरेश रैना ये काम किया करते थे, अगर वो 2 रन पे भी खेल रहे हो लेकिन सामने प्लेयर का अगर 100 हुआ है तो वो उतनी ही खुशी से वो भी इंटरेक्ट करते थे उस प्लेयर से, क्योंकि वो हिम्मत बढ़ती। फिर ये होता है कि नहीं ठीक है, खेलिए ऐसे, टीम को आपकी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी, जैसे कोई टफ बॉलर होता है या कोई बैट्समैन आउट होता था, ये उसका सामना करते थे और धीरे धीरे स्ट्राइक्स अपने पास रखते थे। ये चीज बड़ी समझने वाली बात होती है, उसको खिलाड़ी को बचा के रखते थे। फिर देखिए धीरे धीरे जैसे सेट हो जाता है, मतलब ये टेक्निकलिटी कह लीजिए, इसकी टैक्टिक्स कह लीजिए। बिल्कुल, और उनके 2 एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं अलका और नरेंद्र। जैसे हम बात करें कि सिराज और चहल, सिराज जब स्टार्टिंग की तो नहीं उतने कारगर थे, लेकिन नई बॉल से सिराज को आज की डेट में आप पावर प्ले में ओवर दीजिए, वो विकेट निकाल के आपको देंगे एशिया कप। अभी आईपीएल में भी हम यही देख रहे थे, भले वो फ्रेंचाइजी अलग हो। चहल को T20 में ज्यादा विकेट अगर कोई है तो वो सिर्फ बहुत बड़ी देन है वहां पर कोहली और की। और सबसे बड़ी चीज है कि बड़ा हेल्दी एटमॉस्फेयर बना के रखते हैं, खुश मिजाज आदमी है, जिंदा दिल आदमी है। इनको मालूम होता है
स्विच ऑन स्विच ऑफ की पॉलिसी जो कोचेस सिखाते हैं कि अंदर अगर हम खेल रहे हैं तो बिल्कुल अपनी जो एनर्जी लेवल हाई रखना है, कॉन्सेंट्रेट परफॉर्म करना, और ऑफ द फील्ड कैसे लाइफ जीनी है इनको मालूम है। तो ये बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं गुमसुम होते हैं, जैसे ग्राउंड में है, रात में भी वैसे ही है, शाम को है, स्ट्रेस लेते रहते हैं और परफॉर्मेंस खराब हुई तो होती जा रही है। लेकिन इस खिलाड़ी को परफॉर्म अगर नहीं भी हो रहा है तो ये वैसे ही रहता है। बिल्कुल वैसे और ही है, comeback जैसे करने भी को- अभी नीरज जी बता रहे थे ना कि 2-3 सीरीजों में लगातार आउट होने के बाद हंसते थे। मैंने देखा जब वहां पर गए थे, मिराज हसन मेहंदी की एक बॉल नीचे रह गई और आउट हो गए वो। और क्योंकि वो दौर जो था वो बहुत ही वाला दौर था जहां पर विराट कोहली के बैट से रन हो नहीं रहे थे, तो वो बिल्कुल उस टाइम ही लोगों ने सोचा था कि अब शायद हो सकता है इस सीरीज बाद संन्यास ले ले। लेकिन खैर मैं- विराट कोहली ने जरूर मैं- इसके जी नरेंद्र जी मैं आपको थोड़ा सा जरूर इसमें रोक रहा हूँ। इसमें बीसीसीआई की तारीफ करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा महान खिलाड़ी था। बीसीसीआई के जितने दिग्गज सेलेक्टर्स थे, लोग थे, उन्होंने इस खिलाड़ी की रिस्पेक्ट करी। अगर आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, कभी भी इस खिलाड़ी को ड्रॉप नहीं किया गया, क्योंकि ये मैच विनर था, ये सीरीज जिताने वाला खिलाड़ी था। और इसीलिए इसने भी बीसीसीआई की रिस्पेक्ट करते हुए, इसने ये नहीं कि कल को कोई ऐसा कुछ हो, जब इसने देखे कि नीचे हमारी बेंच स्ट्राइक पे खिलाड़ी एक से एक धुरंधर लगे हुए हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नो, जस्ट इट्स टाइम टू कॉल इट अ डे। और मैं अपना जो थोड़ा कहीं ना कहीं व्हाइट बॉल का गेम इजी है और उसमें भी हिंदुस्तान के लिए वो खेलेंगे, और मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ ऐसे खिलाड़ी। और मैं गौरव है बिल्कुल, मेरा और मैं तो कि मैंने सैल्यूट करता हूं 2010 विराट कोहली को, कि आपका- विराट कोहली ने इतने लंबे समय 14 साल कम नहीं होते टेस्ट क्रिकेट में। जो लोग टेस्ट क्रिकेट को देखते होंगे वो बिल्कुल। 123 पारियों का दर्द समझते होंगे। यहाँ पर 10 टेस्ट, वो पहले तो यही होता है 10 टेस्ट 5 टेस्ट खेले, लेकिन 123 टेस्ट, ये अपने आप में एक बहुत ही जायंट्स नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी आपका, और नरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात कर रहे थे विराट कोहली ने अपने टेस्ट क्रिकेट पर विराम लगाया। 123 टेस्ट के इस लंबे कैरियर, 14 साल जिस वाइट जर्सी को वो पहनकर ग्राउंड पर उतरे, फाइनली उसको उन्होंने हैंगर पर टांग दिया है। विराट कोहली के कई यादगार पारी खेली और कई अच्छे मैचेस भारत को जिताए। उनके टेस्ट कैरियर का सुनहरा सफ़र पर खुद ही उन्होंने ब्रेक लगाया और उससे संन्यास की घोषणा की है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।